दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अभी भी दुनिया के एक हिस्से में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनको लगता है कि ये लड़ाई इज़राइल ने ईरान पे थोपी है या ये लड़ाई ईरान के खिलाफ इज़राइल लड़ रहा है। दोस्तों, असल में इज़राइल की अपने स्तर पर अगर देखा जाए इंडिपेंडेंटली तो ये हैसियत नहीं है कि वो ईरान जैसे बड़े मुल्क के खिलाफ लड़ाई लड़ सके, चाहे उसके पास जितने हरबों हथियार क्यों ना हो। असल कहानी है अमेरिका, और अमेरिका निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि इस दुनिया में इज़राइल जो भी करता है उसके पीछे अमेरिका का हाथ अगर नहीं तो कम से कम उसकी संस्तुति जरूर होती है, उसका समर्थन जरूर होता है। अमेरिका से पूछे बगैर, उसकी सहमति लिए बगैर इज़राइल अपने से कोई काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि गज़ा पर वो अगला हमला भी नहीं कर सकता, वहाँ के लोगों को तबाह भी नहीं कर सकता अगर अमेरिका उसके विरोध में खड़ा हो जाए तो इज़राइल ने ईरान पे 4 दिन 5 दिन पहले जो हमला किया वो साफ बताता है कि युद्ध की एक बड़ी तैयारी है और उसके पीछे अमेरिका या अमेरिकी जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें इन्वॉल्व कुछ बड़े लोग हैं। हम सब जानते हैं कि यहूदी जो समाज है, जो एक ज़माने में हिटलर शाही से बहुत ही उत्पीड़ित था, परेशान किया गया था, उस पर बहुत जुल्म सितम ढाया गया था, लेकिन आज वही यहूदियों के नाम पर बना राष्ट्र इज़राइल कैसे उत्पीड़न और दुनिया के लोगों पर अत्याचार कर रहा है, एक हिस्से पर खासकर, ये हम सब देख रहे हैं। तो जो उत्पीड़ित था वो स्वयं उत्पीड़क बन गया है, इसका उदाहरण इज़राइल है। तो मैं ये कहना चाहता था कि अमेरिका का जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें यहूदी समुदाय के लोगों की बहुत अच्छी पकड़ है, और इसीलिए पाएंगे आप कि बहुत सारे फैसले जो मौजूदा डोनाल्ड ट्रंप की सरकार करती है उसमें एक स्ट्रॉन्ग लॉबी इस तरह के लोगों की भी है जो इज़राइल के बहुत पक्षधर हैं। और बहुत दिलचस्प बात आपको बताऊं, जिसके लिए मैंने विशेष रूप से ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और वो कहानी है कि कैसे एलन मस्क भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं ईरान में, और वो लड़ाई है सूचना की लड़ाई, वो इंफॉर्मेशन वॉर। जब इज़राइल ने हमला किया ईरान पर तो उसकी जो संवेदनशीलता थी, उसके जो जोखिम थे, उसको देखते हुए ईरान ने फौरन ही इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी। यानी वहाँ पर जो इंटरनेट सेवाएं उनकी हैं उनको उन्होंने स्थगित कर दिया, और स्थगित करने के बाद अब जैसे ईरान के पास जो वहाँ पर कंपनियाँ जो काम करती हैं ईरान में, शेटेल है, एशिया टेक है, हाईवेव है, इस तरह की कंपनियाँ हैं, इनको फ़ौरन स्थगित कर दिया गया कि इंटरनेट से कोई सूचना नहीं आएगी, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी जिसको राज्य अपनी ओर से अप्रूव न करता हो। और ये हर देश में होता है, जब कभी इमरजेंसी होती है, जब कभी कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है, आम तौर पे ये किया जाता है ताकि दुश्मन देश कोई गलत फहमी न पैदा कर सके, कोई सूचना का दुष्प्रचार न कर सके सूचना के नाम पर। ये होता है, ईरान ने भी वैसा ही किया। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर के बाद स्टारलिंक जो है वो ओपन हो गया। स्टारलिंक का जो कनेक्शन है उसको एक्टिवेट जो करना ईरान में आसान कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ? एलन मस्क ने सोची समझी एक रणनीति के तहत, ऐसा लगता है कि उनको पहले से मालूम था कि यहाँ हमला होने वाला है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को, कि पहले ही इंतजाम किया जा चुका था। अब स्टारलिंक कैसे काम करता है? जो एलन मस्क की इंटरनेट सेवा है वो दरअसल पृथ्वी की निचली कक्षा में बहुत सारे उपग्रह हैं, उन उपग्रहों के जरिए स्टारलिंक काम करता है। तो उन्होंने स्टारलिंक का जो कनेक्शन है वो ईरान के जियोग्राफिया में, उसके भूगोल में, उस भूखंड में उन्होंने उसको एक्टिवेट कर दिया ताकि जो चाहे उसको ले सकता है। और इस तरह से बताया जाता है कि ईरान के कई हलकों में, कुछ शहरों में स्टारलिंक का उपयोग कुछ लोग कर रहे हैं।
मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जो खबरें अब तक आई हैं उसमें कहा गया है कि स्टारलिंक की सेवा कुछ हलकों में चल रही है। और जाहिर है स्टारलिंक किस तरह की खबरों को, किस तरह की सूचनाओं को दे रहा होगा, ये तो हम नहीं बता सकते यहाँ से। किस तरह की वहाँ पर सप्लाई चेन है, किस तरह का कंटेंट जा रहा है उसके ज़रिए, ये हम यहाँ बैठे नहीं बता सकते। लेकिन निस्संदेह एलन मस्क चूँकि इज़राइल के सिंपैथेटिक हैं, इसलिए माना ये जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी सूचनाएं ज़रूर होंगी वहाँ जो कम से कम ईरान के इंटरेस्ट की नहीं होंगी, ऐसे इनको प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों, एलन मस्क ने कुछ समय पहले की बात है, उन्होंने स्वयं ही कहा था कि वो भले ही पैदाइशी यहूदी नहीं हो, वह भले ही पैदाइशी तौर पे यहूदी नहीं हो, लेकिन यहूदी लोगों को बहुत पसंद करते हैं। पसंद के स्तर पर और एसोसिएशन के स्तर पर दरअसल वो यहूदी ही हैं। इज़राइल भी वो गए हैं और इज़राइल को भी पसंद करते हैं। ये सारी बातें एलन मस्क ने कुछ ही समय पहले कही हैं और समय समय पर उन्होंने यहूदियों की प्रशंसा में, यहूदी जो अपने फ्रेंड्स हैं उनकी प्रशंसा में बहुत सारी बातें कही हैं। खैर, यहूदी केवल इज़राइल नहीं है, यहूदियों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इज़राइल के मौजूदा सत्ताधारियों के खिलाफ हैं, बहुत डेमोक्रेट हैं, बहुत सेकुलर लोग हैं, बहुत रेडिकल लोग हैं, बहुत ही समझदार और मानवीय लोग हैं यहूदी। ऐसा नहीं है कि यहूदियों में केवल नेतन्याहू जैसे ही लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। लेकिन एलन मस्क जिन यहूदियों की बात कर रहे हैं वो दरअसल इजरायली जो सत्ता संरचना है, जो पावर स्ट्रक्चर है, उसको सिंबलाइज करता है। और यही कारण है कि स्टारलिंक की जो सेवाएं ईरान में उपलब्ध कराने की कोशिश वो कर रहे हैं, वो स्वयं ईरान के इंटरेस्ट के लिए जोखिम भरा बताया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो एक लड़ाई चल रही है इज़राइल बनाम ईरान, जिसमें पर्दे के पीछे से अमेरिका है इज़राइल की तरफ, कहीं न कहीं एक और लड़ाई इज़राइल में चल रही है, ईरान में चल रही है, जो इज़राइल को मजबूत करती है, इज़राइल के लिए पक्ष उसका लेती है। और वो लड़ाई है सूचना की लड़ाई, जिसमें स्टारलिंक, एलन मस्क का जो इंटरनेट है, वो एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनकर उभरने की कोशिश करता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।